नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, क्या यूपी में महिला कार्ड कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी है। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को फिर से एक बार पुनर्जीवित करना चाहती है। सांप्रदायिक जातिगत राजनीति की विषैली सोच से यहां पर प्रियंका गांधी ने जो महिला कार्ड यहां पर खेला है वो काफी अलग माना जा रहा है। अब राजनीतिक हलकों में प्रियंका की इस नई सोच की हर जगह पर चर्चा की जा रही है। कुछ दल इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वैसे भी सत्ता में लौटने के लिए राजनीतिक दल हमेशा ही कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग करता रहता है। आपको बता दें, इंदिरा ने भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और साथ ही प्रीवी पर समाप्त करके एक बार चुनाव जीता था और भारतीय जनता पार्टी यूपी में भी अपने पुराने एजेंडे पर धीरे धीरे से फिर से लौट रही है। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी की ओर से महिलाओं को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किया है या महिलाओं को 40% सीट देने की बातें जो यहां पर प्रियंका गांधी की ओर से की गई है, उस सभी को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल जो है वो कुछ दल यहां पर तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ दल ऐसे हैं जो लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्या वाकई ही एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो यूपी में अपना जनाधार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उससे साफ लगता है कि हाँ, एक अच्छी पहल यहां पर मान सकते हैं कि प्रियंका गांधी की ओर से की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि महिलाएं प्रियंका गांधी की इस नई पहल पर कितना भरोसा करती है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, यूपी के बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनसभा को संबोधित किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया, जनरल रावत का निधन देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। देश के वीर योद्धाओं को मेरा नमन। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। देश दुख में है लेकिन हम कभी नहीं थमेंगे। हम भारतीय और मेहनत करेंगे, साथ ही अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों का सामना पहले की तरह अब भी करते रहेंगे। सेना में सुधारों को और आगे बढ़ाया जाएगा। वरुण सिंह की सलामती के लिए पूरा देश यहां पर प्रार्थना कर रहा है। वरुण सिंह और उनके परिजनों के साथ पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। तो आपको बता दें, कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश मामले को लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में एक बार फिर से सीडीएस विपिन रावत को यहां पर याद किया और तमाम जो उनके साथ हेलीकॉप्टर में अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने अपनी शहादत यहां पर देश को दी है, उन सबको यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रैली में याद किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने शहीदों को याद किया। शहीदों की ओर से देश के लिए जो काम यहां पर किए गए हैं, जो शौर्य गाथाएं यहां पर शहीदों की ओर से अपने देश के लिए गाई गई है, लिखी गई है, उन सभी का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं तो आपको बता दें, कांग्रेस के दक्षिण किले पर दीदी का फोकस है। ममता दीदी राष्ट्रीय राजनीति के लिए लगातार पार्टी का विस्तार यहां पर कर रही है। चुनावी रणनीतिकार पीके इनके लिए लगातार यहां पर सलाहकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार पीके इनके लिए लगातार साथ दे रहे हैं, यानी कि ममता दीदी का साथ देते हुए यहां पर वो दिखाई दे रहे हैं। बेंगलुरु के बाद में कर्नाटक, तेलंगाना में टीएमसी के लिए यहां पर आने वाले दिनों में रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, असंतुष्ट भाजपा कांग्रेस नेताओं को टीएमसी में लाने की लगातार दीदी की ओर से कोशिश की जा रही है। ममता की टीम ने कांग्रेस के बड़े जनाधार वाले नेताओं पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया हुआ है और साथ ही पीके की टीम येदियुरप्पा, सिद्धार्थ मैया जैसे बड़े नेताओं को लगातार अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। लगातार उनके साथ संपर्क साधा जा रहा है। तो आपको बता दें, दीदी लगातार यहां पर तमाम दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने के लिए लगातार दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, ग्रूमिंग स्टाइल के लिए राघव चड्ढा को यहां पर सम्मानित किया गया है, उन्हें पुरस्कार यहां पर दिया गया है। सबसे स्टाइलिश आपके युवा नेता राघव चड्ढा को यहां पर माना गया है। इंडियन फैशन अवार्ड 2021 में सबसे स्टाइलिश राजनेता के लिए यहां पर उन्हें नामित किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मेनका गांधी द्वारा राघव चड्ढा को यहां पर ट्रॉफी दी गई है। वहीं पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ट्वीट पोस्ट करके यहां पर राघव चड्ढा को बधाई दी है। उनकी ओर से लिखा गया है, हमारे पास में ईमानदार, समर्पित, देशभक्त नेताओं के साथ में सबसे स्टाइलिश नेता भी है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, आत्मनिर्भर शब्द पर
कनिमोझी का ऐतराज। जी हां, लोकसभा में उत्तर दक्षिण भाषा पर विभाजन द्रमुक सांसद कनिमोझी ने यहां पर इस बात को लेकर ऐतराज जताया है। आत्मनिर्भर शब्द को लेकर यहां पर द्रमुक सांसद कनिमोझी ने अपना ऐतराज यहां पर जाहिर किया और इस शब्द को लेकर उनकी ओर से संसद में हंगामा भी खड़ा कर दिया गया। तभी भाजपा सांसदों ने कनिमोझी को उच्चारण के लिए यहां पर सलाह दी थी। ऐसे में कनिमोझी ने बड़ी विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहां पर समझाया है। इस देश में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ये क्यों नहीं समझते आप लोग? ऐसे में अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में सभी तरह से यहां पर नाम होना चाहिए ताकि वहां के लोग भी इजीली इस भाषा को समझ सके। वैसे हिंदी को थोपना तमिलनाडु के लिए लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। तो आपको बता दें, संसद में इस बात को लेकर लगातार हंगामा हुआ और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने आपस में यहां पर विचार विमर्श भी किया। हालांकि मामला कुछ हद तक यहां पर शांत हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं तो आपको बता दें, पूर्वोत्तर में शांति के क्या कारण है? जबकि पूर्वोत्तर में पूरा होल्ड भारतीय जनता पार्टी ही संभाल रही है। केंद्र और पूर्वोत्तर में भाजपा या सहयोगी की सरकार है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी से काफी उम्मीदें थी कि अब यहां पर शांति बहाल होती हुई दिखाई देगी। राज्यों के बीच में सीमा विवाद और उग्रवाद की समस्या का अंत होगा, ऐसा वहां के लोगों को लगातार लगता था। हर किसी को यह उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक बार फिर से सुलह करती हुई दिखाई देगी। डबल इंजन सरकार के नारे के बावजूद भी पूर्वोत्तर में लगातार अशांति का माहौल बना हुआ है। असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तक के हालात बेहद बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। इन राज्यों में कांग्रेस का कोई भी जनाधार नहीं है, कोई भी होल्ड यहां पर नहीं है। पूरी तरह से राज्य भारतीय जनता पार्टी की कमान में है और भाजपा को जल्द ही सावधानी बरतते हुए आने वाले दिनों में एक बार फिर से पूर्वोत्तर के मसले को सुलझाना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की यहां पर लगातार तैयारियां चल रही है। पैनल में 3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। पूनम गुप्ता, संजीव सान्याल और साथ ही पामी दुआ के नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, NCAER की महानिदेशक यहां पर पूनम गुप्ता है। वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव यहां पर है। तो वहीं पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पामी दुआ यहां पर 3 नामों में से एक पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और जल्द ही इन तीनों में से किसी एक नाम पर फैसला होने के बाद उसकी नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि 17 दिसंबर तक CEA KV सुब्रमण्यम का यहां पर कार्यकाल है और उसके बाद में इन तीनों नामों में से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी और उसके बाद में उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नेपाल यात्रा की अनुमति नहीं मिली है। नेपाली कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी को निमंत्रण काठमांडू में 10-12 दिसंबर को नेपाली कांग्रेस का एक सम्मेलन होने वाला है, लेकिन उन्हें वहां पर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। विदेश मंत्रालय से ममता बनर्जी को यात्रा की अनुमति नहीं मिली है। आपको ये भी बता दें कि अक्टूबर में इटली जाने की अनुमति भी यहां पर ममता बनर्जी को नहीं दी गई थी। साल 2018 की अगर बात करें तो शिकागो की यात्रा की अनुमति से भी यहां पर तृणमूल कांग्रेस माफ कीजिए, शिकागो की यात्रा पर भी यहां इनकार कर दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि लगातार राजनीति का बदला लेने के लिए इस तरह की कार्रवाई यहां पर की जा रही है और इसी वजह से ममता बनर्जी को दूसरे देश में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। लगता है कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद में अब धीरे धीरे दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता आजाद राज्य के श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में आजाद का प्रचार यहां पर शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में कुछ हफ्तों में 10 रैलियां यहां पर कर चुके हैं आजाद। साथ ही गुलाम नबी आजाद की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ यहां पर दिखाई देती है। हालांकि फिलहाल नई पार्टी बनाने से उनकी ओर से साफ इनकार कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस में और उनमें दूरियां यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलने की अटकलें भी हर दिन निकलकर सामने आ रही है। मेघालय में कांग्रेसियों का तृणमूल में जाने का सिलसिला लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले महीने की अगर हम बात करें, मुकुल सगमा सहित 12 विधायकों ने यहां पर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था।
अब गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी लगातार बगावत के सुर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि काउंसिल के 11 सदस्य कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए हैं। युवा कांग्रेस के 400 और साथ ही एनएसयूआई के 600 सदस्यों ने यहां पर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और तृणमूल में शामिल हो गए हैं। इस तरह मेघालय के गारो हिल्स जिलों में कांग्रेस का धीरे धीरे सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं तो आपको बता दें, विपक्ष के लिए प्रशांत किशोर का ब्लूप्रिंट यहां पर निकलकर सामने आया है। साल 2024 में भाजपा को चुनौती देने की तैयारियां यहां पर किशोर जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लूप्रिंट जो है वो निकलकर सामने आया है कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। राजनीतिक रणनीति ने यहां पर विपक्ष के लिए एक गेम प्लान जो है वो यहां पर तैयार किया है। साथ ही कांग्रेस को रणनीति और पार्टी का ढांचा बदलने का सुझाव भी यहां पर दिया गया है। साथ ही ये भी बता दें कि इस वक्त में भाजपा के 35 से 37%, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 19% वोट यहां पर बचे हुए हैं। कांग्रेस को 40 गैर भाजपा वोट हासिल करने की जरूरत है। साथ ही कांग्रेस का लगातार जनाधार जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही कांग्रेस के लिए ये काफी चिंता का विषय है। फिलहाल वक्त तो चले छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।